क्या नाम था? बेजानिहापीनाला। सही है, बेजानिहापीनाला। यहाँ देखो, यहाँ सही है। तो तुम लोग विश्वास नहीं होता। विश्वास करने बेजानिहापाला। इससे नीला, ना से नारंगी, ला से लाल। कोई दिक्कत नहीं, सर वीडियो फिर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं। बहुत हल्ला उल्ला है। तुम देखना कोनो वीडियो में पापले खूब बोल देते, लास्ट में जब आते हैं ना हम यहाँ पर शुरू हो जाता है। तुम अच्छा से देखना वीडियो, नहीं देखते हैं वीडियो, एक दो वीडियो देखा सो गया। पापा मोबाइल लेंगे तब ना, मोबाइल का पैसा खत्म हो। कल परसों पापा काम नहीं करते जो। परसों का डाल दिया कल। परसों क्या, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये वीडियो हम डाल दिए। और परसों तारे क्यों टिमटिमाते थे? अच्छा, उससे पहले जो थे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में नहीं डाले थे, तो आज लगभग में चले जाएगा। हाँ, चले जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, ये आंख का कहानी क्या है? समाप्त है। वायुमंडलीय अपवर्तन का कहानी क्या है? समाप्त है। हम लोग में क्या है? वर्ण विक्षेपण। क्या थे? वर्ण विक्षेपण। हम बोले थे ना, इस अध्याय में कितने चीज पढ़ेंगे? 3 चीज। पहला पढ़ेंगे मानव लिंग, दूसरा पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या होते थे? वही जब कोई एक फ्रिज में होते थे और फ्रिज में से हमारे कोई एक श्वेत प्रकाश, मतलब सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब जाते थे तो वह 7 रंगों में क्या हो जाते थे? विभक्त हो जाते, जो एक वर्ण पट्टी बनाते थे। तो सबसे पहला कौन होते थे? लाल। और सबसे नीचे कौन होते थे? और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका था? लाल का। और सबसे तरंग दैर्घ्य किसका कम था? और हम लोग मापते थे क्या चीज में उसको? तरंग दैर्घ्य को नैनोमीटर में मापने का काम करते थे। तो इसीलिए कहीं भी बोला जाए कि कहीं दूर पे ट्रेन चल रहे हैं, ट्रेन आ रहे हैं, तो उसको कौन सा झंडी दिखाया जाता है? लाल रंग का। यहाँ पर भी देखिए, सबसे सुंदर देखने में कौन लगता है? लाल। मतलब क्या? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सूर्य में सबसे अधिक जो किरण में, सूर्य में कितने किरण होते हैं? सूर्य किरण एक होते हैं, रंग कितने होते हैं? 7। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है? लाल का। तो लाल को कहीं भी रख लीजिए, उसको आप क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सही कहानी आपका। तो हम लोग का ये जो इंद्रधनुष जो रेनबो बनते हैं, ये वर्ण विक्षेपण से ही रेनबो बनते हैं। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। आप देखिएगा, यदि सूरज इधर उग रहा है तो इंद्रधनुष किधर उगेगा? इधर उगेगा। मतलब सूरज यदि पूरब में है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा? पश्चिम में। यदि सूरज हमारे पश्चिम में है तो इंद्रधनुष किधर बनेगा? और उत्तर दक्षिण तो नहीं होता है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ध्यान से देखिए। तो इंद्रधनुष को हम लोग क्या कहते हैं? रेनबो। ध्यान से देखिएगा, ये रेनबो का चित्र बना है। थोड़ा सा उतनी 7 रंग नहीं दे पाए, मार्कर भी नहीं, इसीलिए, ठीक है? तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। वर्षा होने के बाद आकाश में कैसा बनता है? अर्धवृत्ताकार। जब वर्षा होते हैं, वर्षा होने के बाद तो हमारे आकाश को जब देखते हैं तो आकाश में मेरा आधा वृत्त की तरह क्या करता है? बनता है। कौन बनता है? तो अर्धवृत्ताकार पट्टी की तरह बनता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? तो ये देखिए, ये हमारे आकाश में जो है आधा वृत्त की तरह दिखाई देगा, अर्धवृत्ताकार एक पट्टी की तरह दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ठीक है? तो ये सर, ये रेनबो क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है? तो यदि पूछ दिया बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का, 3 नंबर का पूछता है कि इंद्रधनुष के बारे में लिखिए, इंद्रधनुष के बारे में वर्णन कीजिए, 5 नंबर का या 3 नंबर का रहता है, इसको आप किस प्रकार से लिखिए? तो सर, ये तो मेरा रेनबो है। तो रेनबो बोलेंगे कि आकाश में जो आधा वृत्ताकार, ठीक है? वृत्त मतलब क्या होते हैं? फूल। और आधा वृत्त का मतलब क्या करते हैं? अर्धवृत्ताकार। तो आपको जब भी रेनबो दिखाई पड़ेगा तो वो कैसा वृत्त नजर आएगा? अर्धवृत्ताकार, मतलब आधा वृत्त की तरह रेनबो दिखाई पड़ेगा, ठीक है? अर्धवृत्ताकार। तो इसमें क्या होते हैं? तो ये हमारे क्या करते हैं? ये कैसे बनते हैं? आकाश में हमारे क्या होते हैं? वायुमंडल, आकाश में कुछ वर्षा के बूंद लटके हुए रहते हैं। समझे बात को? आकाश में कुछ वर्षा की बूंद क्या हो रहते हैं? लटके हुए रहते हैं। तो ये वर्षा का बूंद जो है सेम किसकी तरह व्यवहार करते हैं? प्रिज्म की तरह व्यवहार करते हैं।
जैसे हमारे क्या व्यवहार करें, फ्रिज। फ्रिज में क्या बातें होते थे, जब उसमें श्वेत प्रकाश पड़ते थे तो वह 7 रंगों में क्या करते थे, विभाजित। उसी तरह हमारे आकाश में जो लटका हुआ रहता, वायुमंडल में क्या लटका हुआ रहता, वर्षा की बूंदें। और जब इस पे क्या पड़ेगा, प्रकाश, किसका प्रकाश, सूरज की प्रकाश, तो ये बूंदी कितने रंगों में विभक्त हो जाएंगी, 7 रंगों में क्या हो जाएंगे, विभक्त हो जाएंगे। तो वर्षा की बूंद किसकी तरह व्यवहार करते हैं, फ्रिज की तरह व्यवहार करते हैं। फ्रिज में, सॉरी फ्रिज नहीं बोलना, नहीं तो आपको ठंडा कोको केला वाला समझेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिज। इसी ठीक है। तो कुछ बातें लिखे, ध्यान से देखिएगा, आप लोग को पढ़ने की याद करने तुरंत याद हो जाएगा, समझिएगा। असंख्यक, असंख्यक मतलब बहुत सारा। कहाँ रहते हैं, वर्षा की बूंदे आकाश में क्या हुआ, लटका हुआ है। तो आकाश के असंख्य वर्षा की बूंदे जो पृथ्वी की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में क्या करते हैं, विभक्त हो जाते हैं। सूर्य के साथ, सूर्य के प्रकाश में कितने रंगों में विभक्त हो जाते हैं, 7 रंगों में। इसलिए हमें कैसा कौन दिखाई पड़ता है, आप तो समझ में आएगा ना। लेकिन अब कोई आदमी पढ़ता है, देखो रे गंगा में है ना क्या लगा है, सूर्य गिरा के रखा है, नहीं पढ़े हैं, अरे नहीं बोलता है, इतना पानी पड़ रहा है कि सूर से, वो हाथी का सूर है ना, वो गंगा के पानी को क्या कर रहा है, खींच रहा। इंद्रधनुष का मतलब यही होता है रे, और यही तो सूर्य समझे। लेकिन इंद्रधनुष क्या होता है, तो वही बात, वर्षा होने के पहले कि वर्षा होने के बाद। अब ऐसा मत समझो इंद्रधनुष वर्षा होने के पहले दिखाई देगा रे, तो वो तो अनार तानार बहलाते रहेगा, उसी वही बोल सकता है। और जो देखने वाला रहेगा तो वो तो अनरा हो सकता है, क्या रे, इसीलिए। तो ये रेनबो जो हमारे धनुष जो होते हैं, जब वर्षा हो जाता है तो वायुमंडल, आकाश में कुछ बूंदे क्या रहते हैं, वर्षा के बूंदे लटके रहते हैं। जब उस पे हमारे क्या पड़ते हैं, श्वेत प्रकाश, और 1-2 बूंदे नहीं, बहुत सारे बूंदे लटके रहते हैं। जब उसमें क्या पड़ता है, श्वेत प्रकाश, तो वह 7 रंगों में श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। और सबसे ऊपर वाला आपको क्या नजर आएगा, लाल, और सबसे नीचे वाला कौन रहेगा, तो सबसे अधिक बीच में बहुत सारे रंग दिखाई दे, बहुत सारे क्या, 5 रंग दिखाई देंगे। लेकिन आपको तो पहला रंग किसका नजर आएगा, लाल का। लास्ट में बैगनी का दिखाई भी नहीं पड़ेगा, बैगनी का भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक ही रंग दिखाई पड़ेगा, कैसे, लाल। उसके बाद लाल के बाद क्या आते हैं, जामुनी, उसके बाद क्या आता है, नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। ओ सॉरी, ये करती हूँ मिस्टेक हो गया। पहले कौन दिखाई देगा हमको, लाल। पहले कौन दिखाई देगा, लाल, उसके बाद नारंगी, नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी, उसके बाद बैंगनी। समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको रेनबो दिखाई देगा। और अभी तो और दिखाई पड़ेगा, क्या रे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं क्या, ये वर्षा की बूंदे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा क्या है, ये एक बारिश का बूंद बना है, और हवा में वर्षा की बूंदे क्या कर रही है, लटक रहे हैं। क्या कर रही है, लटक रहे हैं। जो श्वेत प्रकाश के ये क्या करते हैं, वर्ण विक्षेपण। ये मेरा कुछ एक बूंद बना है मात्र, लेकिन मेरा आकाश में तो बहुत सारा बूंद रहते हैं। यहाँ पर हम कितने बूंद बनाए, एक ही बूंद मात्र बनाए। ये एक बूंद है, और इस पे हमारे ये क्या जा रहा है, श्वेत प्रकाश जा रहे हैं। और किस पे पड़ रही है, तो ये हमारे बूंद पर है। तो पहला से होकर के कहाँ जा रहा है, दूसरा, और दूसरा से होते फिर पहला से क्या कर रहे हैं, लौट रहा है, ठीक है। तो इसी जगह हमारे ये बैगनी किनार क्या करेंगे, ये दूसरी परत से टकरा करके क्या करेंगे, लौट जाएंगे। क्या भी लिखा हुआ बॉल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बोले हवा में वर्षा के बूंदे क्या रहते हैं, लटके रहते हैं, जो श्वेत प्रकाश के क्या करते हैं, वह वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होते हैं। जब श्वेत प्रकाश पड़ते हैं तो प्रकाश क्या करते हैं, हमारे अपवर्तन होते हैं। जब इसमें हमारे कौन सा प्रकाश पड़ता है, श्वेत प्रकाश। जब यह मेरा क्या है, वर्षा का बूंद, और ये मेरा क्या जा रहा है, श्वेत प्रकाश, किस पे पड़ा, वर्षा के बूंद। तो पहली परत से जाकर के कौन परत में जाएगा, दूसरी परत में, दूसरी परत में टकरा करके फिर पहली परत से क्या करेगा, लौट जाता है। तो आप देखिएगा इसी जगह हमारे कौन सा किरण जा रहा है, वोल्ट जा रहा है।
वॉल्ट का मतलब बैगनी। बैगनी, और जाकर के ये क्या कर रहे हैं हमारे ये इधर लौट रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में जो अपवर्तन होगा, इसी दोनों के बीच में क्या होगा, अपवर्तन जो होने का काम करेगा, तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा कि वो वॉल्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी मालूम याद करना कि सबसे पहले दिखाई कौन पड़ता है, समझ में आ गया ना, ठीक।